नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, क्या अमेरिका ने ईरान को खत्म करने की सबसे बड़ी प्लानिंग बना ली थी, लेकिन तेहरान ने रातों रात पूरा खेल पलट दिया है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के 6 राज्यों पर ताबड़तोड़ हमले किए, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी ऐसा पलटवार किया कि पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया। अब ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। दावा किया जा रहा है कि मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ है। आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच ये लड़ाई किस मोड़ पर पहुंच चुकी है। तो अमेरिका ने पहले ईरान के कई इलाकों पर बड़े पैमाने पर हमला किया। बताया गया कि एक साथ 6 राज्यों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद दुनिया भर में ये चर्चा शुरू हो गई कि अब ईरान क्या करेगा, क्या वो चुप बैठेगा या फिर जवाब देगा। लेकिन ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इस हमले का जवाब जरूर देगा। अब खबर सामने आई है कि ईरान ने अमेरिका से जुड़े 3 बड़े ठिकानों को निशाना बनाया है। दावा किया गया है कि कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पूरे इलाके में फैलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अमेरिका लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसके हमलों से ईरान की सैन्य ताकत कमजोर हो रही है, लेकिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई करके संदेश देने की कोशिश की है कि उसके पास अभी भी जवाब देने की पूरी क्षमता मौजूद है। यही वजह है कि अब दोनों देशों के बीच तनाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। ईरान की ताकतवर सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। उसके मुताबिक कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में कई जगहों को निशाना बनाया गया है। ईरान का कहना है कि यह हमला सिर्फ शुरुआत है और अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता है तो आगे और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दावे के मुताबिक जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर हमला किया गया है। कहा गया है कि वहां मौजूद फ्यूल टैंक और मिसाइल डिपो को निशाना बनाया गया। वहीं बहरीन में अमेरिका के ड्रोन कमांड सेंटर पर भी हमला करने का दावा किया गया है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इन खबरों के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यही नहीं, ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी सीधी चेतावनी दे दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमले बंद नहीं किए तो उसके पूरे इलाके में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। यानी अब दोनों देशों के बीच में सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सीधा सैन्य टकराव देखने को मिल रहा है। अब दूसरी तरफ जॉर्डन का भी बयान सामने आया है, जहां जॉर्डन का कहना है कि ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने 4 मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया है। अगर ये दावा सही है दोस्तों, तो फिर इससे साफ है कि हमला बड़ा था और कई मिसाइलें एक साथ छोड़ी गई थी। उधर कुवैत ने भी कहा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय है। सेना ने दावा किया है कि उसने कई दुश्मन मिसाइलों को रास्ते में रोक दिया। यानी अब खाड़ी के देश भी सीधे संघर्ष के असर में आ चुके हैं। यानी जिस युद्ध को पहले सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच माना जा रहा था, अब उसका असर पूरे मिडिल ईस्ट में दिखाई देने लगा है। हर देश अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा है, हर जगह सेना अलर्ट पर है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये लड़ाई और भी बढ़ी तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब अमेरिका की तरफ से भी बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने सिर्फ एक रात में करीब 140 ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अगर पिछले 3 दिनों का आंकड़ा जोड़ दे तो फिर कुल हमलों की संख्या 300 से भी ज्यादा बताई जा रही है। यानी अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसने वीकेंड के दौरान अमेरिका से जुड़े ठिकानों और उसके सहयोगी देशों में मौजूद सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। यानी अब दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। वहीं कुवैत ने भी बताया कि उसके उत्तरी सीमा क्षेत्र की 3 चौकियों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा एक ड्रोन ने कुवैत ऑयल कंपनी के समुद्र में बने ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर हमला किया है। इस हमले में एक कर्मचारी घायल होने की भी खबर सामने आई है। अब सवाल ये है कि आखिर इस लड़ाई का अगला कदम क्या होगा। अगर अमेरिका अपने हमले जारी रखता है तो फिर ईरान भी जवाबी कार्रवाई तेज कर सकता है और अगर ईरान अपने दायरे को और भी ज्यादा बढ़ाता है तो फिर मिडिल ईस्ट के दूसरे देश भी सीधे इस युद्ध की चपेट में आ सकते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर अब इस संघर्ष पर टिकी हुई है। सबसे बड़ी चिंता तेल बाजार को लेकर भी है, क्योंकि कुवैत, बहरीन और पूरे खाड़ी क्षेत्र का दुनिया की तेल सप्लाई में बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर यहाँ लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो फिर इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इससे दुनिया के कई देशों में महंगाई बढ़ने का खतरा भी पैदा हो सकता है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस युद्ध को रोकने की मांग तेज हो रही है। कई देशों का कहना है कि अगर दोनों पक्ष नहीं रुके तो फिर हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ 2 देशों का विवाद नहीं रह
गया है, इसका असर पूरी दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही वजह है कि अब हर छोटी घटना पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। कौन पहले हमला करता है, कौन जवाब देता है, किस देश का कितना नुकसान होता है और कौन इस लड़ाई में खुलकर उतरता है, इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तय करेंगे कि ये संघर्ष कहां जाकर रुकेगा। फिलहाल तस्वीर यही है कि अमेरिका लगातार सैन्य दबाव बना रहा है और ईरान भी हर हमले का जवाब देने का दावा कर रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव अपने सबसे ज्यादा खतरनाक दौर में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव जल्द ही रुक जाएगा या फिर आने वाले दिनों में युद्ध और भी ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है। क्या मिडिल ईस्ट के दूसरे देश भी इस लड़ाई में सीधे शामिल होंगे और क्या इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो उसको कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ? La 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 la. La 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 la.